एक नेता जो प्रधानमंत्री से टकरा गया, एक नेता जिसे सफेद शेर का दर्जा मिला, एक नेता जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, एक नेता जिसने लोगों को जाति पाति में नहीं बांटा, एक नेता जो अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ता रहा, एक नेता जिसमें वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता थी। क्योंकि सब कुछ चिल्लाना, सब कुछ बातें बनाना, सब कुछ कहना, दूसरे पर बौछार करना, अपने को ईमानदार कहना, ये सब चुनाव के लिए होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित श्रीनिवास तिवारी की, जिन्होंने किसी की जाति देखकर उसका काम कभी नहीं किया। उनके दरबार में जो भी जाता था वह कभी उससे जाति नहीं पूछते थे। श्रीनिवास तिवारी जिन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विमान तक उतरने नहीं दिया। चलिए आज के इस वीडियो पर बात करते हैं श्रीनिवास तिवारी के संघर्ष और उनकी कार्यकुशलता पर। दादा तो हरी जन्मदिना मां सगलारी मां टूटी पड़ी। विंध्य की धरती दो चीजों के लिए जानी जाती है, पहला सफेद बाघ मोहन और दूसरा रीवा का सफेद शेर स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी। पंडित श्रीनिवास तिवारी रीवा के सफेद शेर कहलाते थे। लोग उन्हें इज्जत से दादा जरूर कहते थे, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें दैव कहते थे। दैव यानी भगवान। जैसे ईश्वर की इच्छा के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता था, वैसे ही दादा श्रीनिवास तिवारी की मर्जी के खिलाफ विंध्य में कोई इधर से उधर नहीं होता था। समय था 17 सितंबर 1926, जब तिवारी परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। माँ बाप ने उनका नाम श्रीनिवास तिवारी रखा। उनका जन्म ननिहाल शाहपुर में हुआ। उनका गृह ग्राम रीवा जिले का त्यूनी था। वह वहीं से पले बढ़े और वकालत की। दादा ने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया, साथ ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी दादा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित श्रीनिवास तिवारी अपनी जवानी से ही सामंतवाद के खिलाफ लड़ते आए। उनके लिए गरीबों पर होने वाला अत्याचार उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था। जब वह मात्र 22 साल के थे तब उन्होंने विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वजूद में लाया था। वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य बन गए और वो ऐसा वक्त था जब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा मध्य प्रदेश की राजनीति को पलट कर रख देगा। श्रीनिवास तिवारी को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। गरीब किसान परिवार से थे। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे और फिर गांव के ही एक सज्जन व्यक्ति कामता प्रसाद तिवारी ने अपने पुश्तैनी गहने गिरवी रखकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 500 रुपए की आर्थिक मदद की थी और फिर श्रीनिवास तिवारी चुनाव जीतकर पहली बार रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं। कानून की अच्छी समझ और राजनीति, दांव पेच और फैसले लेने की क्षमता, दादा श्रीनिवास तिवारी का व्यक्तित्व 2 गुना रात चौगुना बढ़ने लगा और उनके कद के आगे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का कद भी फीका पड़ने लगा। जब साल 1973 में इंदिरा गांधी ने श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराया, तब उन्हें पहली बार उन्होंने दादा या सफेद शेर कहकर पुकारा था। दादा श्रीनिवास तिवारी को सफेद शेर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके काफिले में सफेद गाड़ियां, उनके सफेद पहनावे, सफेद बाल और उनका स्वभाव सफेद शेर की तरह था। अब साल आता है 1980, जब दादा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनते हैं और अपनी वसूलों के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीनिवास तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार में हमेशा शामिल रहे। 1990 तक लगातार विधायक बनते रहे। वर्ष 1990 में उन्होंने विधानसभा में उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया और 1993 में दिग्विजय सिंह के सत्ता में आने के बाद श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। राजनीति के पुराने जानकार बताते हैं कि साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी रीवा आए हुए थे। इस दौरान एक चिट्ठी में किसी ने दादा श्रीनिवास तिवारी का नाम लिखकर अटल बिहारी वाजपेयी से शिकायत की थी, जिस पर भरे मंच में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सुना है रीवा में कोई सफेद शेर रहता है। मैं न जाने कितने सफेद शेरों को जंगल से पकड़कर पिंजड़े में कैद किया है। अभी मैं रीवा में आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क। इस सभा को आयोजित करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तो वापस चले गए, लेकिन जब वह दोबारा रीवा आने वाले थे
पहुंचे तब श्रीनिवास तिवारी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी के विमान को रीवा में उतरने तक की इजाजत नहीं दी। दादा श्रीनिवास तिवारी के कई ऐसे किस्से प्रचलित हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साल 2008 में दादा श्रीनिवास तिवारी ने गिरीश गौतम से चुनाव जरूर हारा था, लेकिन उनकी लोकप्रियता और सम्मान में कोई आंच नहीं आई। श्रीनिवास तिवारी ने अपने राजनीतिक करियर में कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब वह कांग्रेस में विधायक थे तब भी वह अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर देते थे। जिस मंत्री पद के लिए लोग बड़े बड़े नेताओं के आगे सर पटकते थे, दादा ने उसी पद को अपने सिद्धांतों के लिए त्याग दिया था। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह से उनका मतभेद तो जरूर चलता था, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। दादा का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोलने से वह जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। जो गलत था वह गलत है, बात खत्म। श्रीनिवास तिवारी 19 जनवरी 2018 को दुनिया को त्याग कर अनंत यात्रा पर चले जाते हैं। उनके निधन की खबर पूरे विंध्य क्षेत्र वासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी और फिर शेर की दहाड़ अचानक खामोश हो गई, दोबारा कभी सुनने को नहीं मिली। श्रीनिवास तिवारी का राजनीतिक दबदबा और विरासत को उनके पुत्र सुंदरलाल तिवारी ने बखूबी निभाया और फिर 11 मार्च 2019 को सुंदरलाल तिवारी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी राज को यह जिम्मेदारी मिली, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से टिकट न मिलने पर सिद्धार्थ तिवारी राज ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। जब सिद्धार्थ तिवारी राज ने भाजपा में ज्वाइन किया तो कुछ कांग्रेसियों ने कहा कि सफेद शेर के कुनबे में सियार ने जन्म लिया है। हालांकि आज सिद्धार्थ तिवारी राज त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। रीवा में लोगों ने श्रीनिवास तिवारी बनने की खूब कोशिश की, पहले भी करते आए थे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा श्रीनिवास तिवारी के विपक्ष में रहने वाले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने खुद स्वीकार किया कि श्रीनिवास तिवारी बनते नहीं हैं बल्कि पैदा होते हैं। आज राजनीति पैसा कमाने का माध्यम हो गया है। अगर इसे बेहतर ढंग से किया जाए तो समाज सेवा का इससे अच्छा जरिया कोई हो ही नहीं सकता। पर आज स्थिति ऐसी है कि नेता दारू, मुर्गा और पैसे की दम पर चुनाव जीतते हैं और फिर 5 साल तक जनता का तेल निकालते हैं। आपके हिसाब से नेता में कैसे गुण होने चाहिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और मिलते हैं फिर ऐसी किसी खास स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तू न